गुड स्टूडेंट, जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसकी जो सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हूँ। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ये तो सबने सुना होगा राजा राम मोहन राय के बारे में। ये जो है एक हिस्ट्री में बहुत ही नाम फेमस है इनका। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज जैसे कुछ अनटचेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा जैसे जो एक रिलीजन क्या था, प्रिंसिपल्स थे, उसको उन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, तो इस तरह से राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के बीच में हम जो क्या क्या स्टोरी हुए, क्या क्या जो है इवेंट जो इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आई होप ऑल ऑफ यू फील गुड, सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट। Raja Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. यस, राजा राम मोहन राय जो थे एक बंगाल के जो अंडरस्टूड जो है लर्न मैन थे। लर्न मैन मीन्स होता है एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, विद्वान। ठीक है, तो इस तरह से ये लर्न मैन थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो मतलब उनको सब समझ में आ रहा था, उनको पता चल रहा है कि हमारे कंट्री के साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज अ ग्रेट। इस तरह से लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स मीन्स, और उसके बाद जो एंशियंट कल्चर था, जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा था, हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे इनका मानना था। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और इस तरह से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब जो चाहे वो अचीव भी कर लेते थे। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूलिंग अस, लेकिन जो सुपरस्टिशन था पहले के ज़माने में, सुपरस्टिशन था, थोड़ा अंधविश्वास था, जिसकी वजह से अगर सुपरस्टिशन है तो वो बर्बाद कर देती है घर को, लोगों को। ठीक है, तो सुपरस्टिशंस नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, इस तरह से अपनी पत्नी जो है उमा से कहते हैं, बताते हैं कि काउ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। ये बोलते हैं कि काउ जो होती है वो डिफरेंट कलर की होती हैं, लेकिन उनका जो मिल्क होता है वो तो सफ़ेद ही होता है, सेम होता है सबका। ठीक है, डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। मीन्स भले टीचर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन उनके जो मतलब पढ़ाने का, टीचिंग का मीन्स जो पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो सेम ही पढ़ाते हैं, मीन्स अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ मीन्स अच्छा ही सिखाते हैं हमें, चाहे वो टीचर कैसे भी हो। ठीक है, इनका मानना था किसका, राजा राम मोहन राय का। ही वॉज अटैच्ड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और ये मतलब बहुत ही इनको लगाव था किससे, साइंस से और मॉडर्न नॉलेज, ज्ञान से। ठीक है, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, इनका मानना था कि मतलब हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी नॉलेज अचीव करते हैं, उसे जो है साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। इसका मतलब कि आप जो भी सीख रहे हो, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली सीखो। जैसे मान लो कि आपको ये सीखना है कि आटा कैसे गूंथते हैं। ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हो तो वो बोलता है कि थोड़ा आटा लेना है, ऐसे करना, वैसे करना, वो जितना बताएगा उससे अच्छा एक बार आप प्रैक्टिकली चीज़ों देख लोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमें चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली और जो है साइंटिफिक होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, मीन्स हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद में। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. इस तरह से ये समुद्र पार करके और जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ देखे कि ब्रिटिश जो है क्यों पावरफुल है, क्यों इतने वो क्या कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, We accept you as a ruler and you must accept us as a subject. वी एक्सेप्ट, हम मतलब समझते हैं, हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या है, एक रूलर्स हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस अ सब्जेक्ट, और वो हमारी प्रजा है ऐसे। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन टू ही सब्जेक्ट, कि राजा का में जो है वो ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रजा का क्या करे, ध्यान रखे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड। इस तरह से क्या होता है जो है अभी ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर एंड जो भी सस्पिशन थे ब्रिटिश जो स्टॉप कर दिए गए 1823 में। अभी देखेंगे हम जो है फिफ्थ ऑपरेशंस 1765 से 1835 के बीच में क्या हुआ था।
But the British continued to oppress India in the 1818 and they had passed religion regulation third. लेकिन ब्रिटिश की ये जो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था दिन पे दिन, वो क्या करते थे, पास करते थे बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स अंडर इट एंड द इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल एंड द कोर्ट। मीन्स बिना कोर्ट में गए, बिना अपने बातों को कोर्ट में रखे उसको सीधे जेल में भेज देते थे। All the time, British officers in India drew big salaries and also make a fortune in private business. और ये जो ब्रिटिश थे इंडिया में ही रहते थे, इंडिया में ऑफिसर्स के काम करते थे और खुद की सैलरी में हमेशा उनका बढ़ता जाता था एंड फॉर्चून द प्राइवेट बिजनेस, और उसके साथ साथ वो प्राइवेट बिजनेस भी करते थे। बाय 1829 द ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और इस तरह से 1829 में जो ब्रिटेन था उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स मीन्स सामानों को एंड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। इस तरह से वो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते थे। द ब्रिटिश prospered on the companies loot while India's industry began to die। अभी जो ब्रिटिश जो prospered थे ऑन द कंपनीज, वो लूट करते थे इंडिया इंडस्ट्रीज को एंड बिगिन टू डाई, और इस तरह से मतलब इंडिया की इंडस्ट्री को मतलब पूरी तरह से तबाह करके डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिए थे। गवर्नर जनरल जो बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और इस तरह से गवर्नर जनरल जो था बेंटिक रिपोर्टेड वो घर वापस चला गया। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इस तरह से जो कॉटन वीवर्स थे वो क्या करते थे, इंडिया के प्लेन्स में जो ब्लीचिंग करते थे, बुनाई करते थे। नेक्स्ट वन वी सी डिससेटिस्फेक्शन 1835 to 56। अभी डिससेटिस्फेक्शन मीन्स असंतुष्टि, मीन्स कोई चीज़ आप करते जाओ फिर भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप अपने किसी के लिए इतना करो फिर भी वो कुछ आपको मतलब बदले में कुछ नहीं देता, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड ना। सो दिस इज द डिससेटिस्फेक्शन मीन्स असंतुष्टि थी। एजुकेशन इन इंडिया वॉज ए पर्सियन एंड संस्कृत। इंडिया की जो मतलब एजुकेशन थी उस टाइम पे वो पर्सियन और संस्कृत सिखाए जाते थे। ठीक है, इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। उसके बाद से मैकाले जो था वो एक क्या था, इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था, ठीक है। तो उसने कुछ सोचा, कुछ आइडियाज सोचा कि वो क्या करेगा, जो चेंज करेगा एजुकेशन के पॉलिसी में। जैसे अभी हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो बोलता है कि अभी हम जो है इनको क्या इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। आई एग्री, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। मीन्स अगर इंग्लिश एजुकेशन रहेगी तो अच्छे जॉब मिलेंगे, ऐसा उनका मानना था। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और ये बोलते कि अगर नई जनरेशन फिर आएगी तो वो क्या होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, उसको इंग्लिश आएगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। और उन्हें बोलते हैं कि हमें अपने ब्रदर्स, अपने भाइयों को भी क्या करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए, इंग्लिश एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल्स कंडीशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मटेरियल कंडीशन है, ठीक है, उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। फॉर दैट, और इसके लिए फिर वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस तरह से हम अपने पार्लियामेंट को भी फिर डेवलप कर सकते हैं। ये सब ब्रिटिश की चाल थी। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। इस तरह से 1856 आते आते जो है ब्रिटिश क्या किए, पूरा इंडिया के पार्ट्स को कॉन्क्यूर किए, उस पर अपनी विजय प्राप्त कर लिए। दे केयर लिटल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। और वो मतलब इंडियंस की बहुत ही कम ख्याल रखते थे, केयर करते थे। आवर किंग हैव बिकम्स पॉपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर गुड ओल्ड जॉब्स। इस तरह से जो मतलब इंडिया के जो राजा थे वो क्या हो गए थे, एक पॉपेट बन गए थे अंग्रेज़ों का। मीन्स बोलते हैं पॉपेट, ठीक है, वो जो भी बोलते हैं उनके मतलब वो बातें मानना, ठीक है, ऐसे। और ये अपना जो क्या किए थे, लॉस्ट कर दिए थे जो भी ओल्ड जॉब्स थे एंड लैंड्स था वो भी छोड़ दिए थे। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। ये जो क्या किए थे, ब्रदर्स में कन्वर्ट कर दिए थे। दे ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ये तभी बात करते थे जब इनको ज़रूरत होता था, ठीक है। द स्पार्क्स, अभी स्पार्क्स क्या है, 1855 से लेके जो है 57 तक जो है क्या क्या हुआ।
टैक्सेस कंटिन्यू टू रियून द पीजेंट्स, और इस तरह से टैक्सेस जो वो बढ़ती जा रही थी, जिससे जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही मतलब उनकी दशा जो है ख़राब होती जा रही थी, ठीक है। और इस तरह से जो संथाल थे हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू एंड रूल्स, जो लैंड रूल्स आए थे जिसकी वजह से उनको क्या करना, अपना ही लैंड जो है क्या करना पड़ा, लॉस्ट करना पड़ा था। becomes desperate in 1855 they rose in a rebellion and massacred Europeans in the supporters like। और इस तरह से जो है ये मतलब इनको जो है बहुत सारे रिपोर्ट से ये 1855 में, और इस तरह से इन्होंने रिबेलियन किया जो भी मतलब यूरोप के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि इनका मतलब मान लो खुद की चीज़ें और खुद के क्या करे कोई और ले ले तो कितना गुस्सा आता है ना, इस तरह से था ये यहाँ पे। डिसकॉन्टिनेंट वॉज ब्रीविंग ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मीज टू, इस तरह से जो डिसकॉन्टेंस था वॉज ब्रिंग ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू द वाइट सोल्जर्स गेट यूज पे मैंसन टू लिव इन सर्वेंट, इस तरह से जो वाइट सोल्जर्स थे, जो अंग्रेज सोल्जर्स थे, वो गेट यूज पे मैंसन टू द लिव सर्वेंट्स, मीन्स जो ये मीन्स बड़े बड़े घरों में रहते थे, इनको अच्छी मतलब चीज़ें मिलती थी रहने के लिए, बड़े बड़े भवन, वाइल जबकि वी गेट पीटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और इनकी मतलब जल्दी जल्दी प्रमोशन भी होता था, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी इनको। लेकिन जो मतलब इंडिया के थे तो हमको क्या कुछ प्रमोशन नहीं, और सब चीज़ें स्लो में, सब कुछ धीरे चलता था। अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, वो बोलते थे कि मतलब जो हमारे अगेंस्ट में होगा वही क्या करेगा, जो है सी को क्रॉस करेगा। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, और एक जो टोपी वाला था जो वो क्या था, हमारे जो कस्टम्स के रीति रिवाज को बहुत ही एबोलिश करता था, ठीक है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से अंग्रेज़ों को बाहर कर देना चाहिए। सिपाहीज जो थाउजेंड्स ऑफ अदर जो सिपाहीज थे, सिपोज रिवोल्टेड दे वर स्ट्रिप ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और इस तरह से जो है वो दूसरे जो सिपोज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वर स्ट्रिप देयर यूनिफॉर्म्स, वो यूनिफॉर्म में सिपाही जो मंगल पांडे थे अटैक द एडजस्टेंट ऑफ दिस रिगमेंट्स एंड वर एक्सिक्यूटेड, और इस तरह से मंगल पांडे ने फिर उन लोगों पे क्या किया, अटैक किया एंड वर एक्सिक्यूटेड, इस सारी चीज़ें किया। ह्यूमिलिएट एंड पुट इन द आयरन्स, उनको बहुत ही बुरे तरीके से फिर ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, पुट इन द आयरन्स, और इससे जलती हुई भट्टी में उनको रखा गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस, मीन्स इतने सारे अंग्रेज़ों में कुछ फ्यू बहुत दो चार ही थे जो इंडियन को क्या करते थे, समझते थे, इंडिया के कस्टम को समझते थे और पीपल्स के माइंड को, मीन्स और इंडियन के माइंड्स में क्या चल रहा है ये समझ पाते थे। वो क्या, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट और काउज एंड पिग्स। अब ये क्या करते थे, जो गन यूज करते थे उसमें जो है गाय और पिग्स के ऐसे चर्बी से बने होते थे जिसको वो खोलने के लिए बोलते थे। अभी किसको, ब्राह्मण्स को, जो आपको पता है कि ब्राह्मण जो है वेजिटेरियन होते हैं, मीन्स वो मांस मछली मीस ये सब नहीं खाते हैं, तो इस तरह से उनसे ये सारी चीज़ें करवाते थे, कितना अत्याचार करते थे। द वाइल जबकि मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, और ये धोखा भी देते थे, बहुत धोखा देते थे ये इंडियंस को। सिमिलरली जो लूटर्स फॉलोवर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और इस तरह से ये सारे लूट पाट ये सब जो है फ्लावर्स एंड सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स डेड टू द फॉरेनर्स, और जो है मीन्स लोटस फ्लावर्स जो है जब कोई मर जाता था इंडियंस तो इस तरह सर्कुलेट करते थे। एंड डेड टू द फॉलोअर्स द मैसन्स ग्रेव ऑल हेल्प द शेल्टर इन द पैट्रियट्स, यस ऑल माई विलेज मैन एंड बी रेडी। इस तरह से सुन बहुत जल्दी ही Chapatis were sent from village to village tell the people that their emperor would want their service। इस तरह से सुन बहुत जल्दी चपाती जो है, चपाती ऐसे गांव में जो है सेंट होने लगा और ऐसे मतलब होने लगा कि अभी जो एम्परर आपका जो है आपकी सेवा करने आएगा। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, सारे गांव वाले मेरे क्या रहो, रेडी रहो। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउट ब्रेक इन अ मर्चेंट, इस तरह से जो है बहुत ही वायलेंट हो गया। द सिपॉस मर्चेंट टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। इसके बाद से जो है एम्परर बहादुर शाह जो है बहुत दिनों तक मतलब जीते रहे। इसके बाद से
रिबेलियन स्पेयर्ड वाइडर, जो रिबेलियन था, युद्ध था, वो बहुत ही स्पेयर्ड होने लगा। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ देयर ब्रिटिश पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो क्या किए, ब्रिटिश को बिकॉज ऑफ ब्रिटिश के पॉलिसी के कारण वो क्या किए, अपने ही लैंड को छोड़ दिए, लॉस्ट कर दिए। एंड दे वर सोर्स द वाइट मैंस रूल्स मस्ट एंड, इस तरह से वो लोग अंतिम समय तक जो है क्या किए, रूल करते रहे। यस वी विल हेल्प यू, हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। 9 जो था वो फाइटर फॉर फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम 1857 में जो है फ्रीडम के लिए क्या क्या फाइट किए गए। मेनी फार्मर लूडर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, इस तरह से जो रूलर्स थे बेगम हजरत, उन्होंने भी लखनऊ के थे, उन्होंने बहुत सारे जो है ये फाइट किया इंडिया के फ्रीडम के लिए। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, ये जो वाइट मैन्स थे वो क्या किए थे, हमारे राज्य को ले लिए थे। ठीक है। पॉपुलर लीडर्स लाइक द मौलवी अमेदुल्ला ऑफ द फैजाबाद टोल्ड द पीपल्स, वो लोगों को बताते कि राइज ब्रदर्स राइज द अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड्स, मीन्स उठो मेरे प्रिय भाई बहनों, अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं हमारे लैंड को। दे ज्वाइन द अपोजिशन अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और इस तरह से वो अगेंस्ट अंग्रेजों के अगेंस्ट में, फॉरेनर्स के अगेंस्ट में ज्वाइन हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर्स, द पीपल रोज एवरीवेयर, इस तरह से लोग जो हर जगह क्या हो गए, रोज हो गए। इन बेयरली कानपुर एंड इलाहाबाद। उसके बाद से जो अजीम उल्ला खान थे टोल्ड द तात्या टोपे, उन्होंने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स पेशवा जो बाजीराव जो नाना साहब थे उनको जो है क्या, उनको एक इंडिया की इंडिपेंडेंस के रूप में जो है उनको लीडर बनाना चाहे उस वॉर के लिए। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, और इस तरह से 18 जो ईयर्स के जो ओल्ड कुंवर सिंह था, अभी बहुत ही मतलब 18 ईयर्स के थे, तो वो कितने 18 साल के, तो उन्होंने बिहार में एक बुलेट रिसीव्ड किया जो है रिस्ट में। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे माँ गंगा, ये हमारा क्या है, लास्ट ऑफरिंग है, लास्ट प्रेयर है, ऐसे प्रेयर करते। द पैट्रियट्स पहुंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, इस तरह से जो भी पैट्रियट्स थे, जो भी मतलब जो है देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के ऊपर जो बहुत सारे बैटल्स किए ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरी इंडिया में। इस तरह से जो है ये हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।